हेलो स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग और आप लोग ध्यान से कीजिएगा और नोटिस को करना है। देखिए क्या बोला गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टॉल लाइट हाउस। बोला गया है कि एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर है। यहाँ बोला गया है कि एक पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है और डायग्राम बनाना होता है। एक बार पढ़ लोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसमें जो जो बोला गया है उसको आप टर्न बाय टर्न पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए। तो बोला गया कि 100 मीटर, तो 100 मीटर लाइट हाउस है लंबा, तो 100 मीटर यहाँ पर इसकी हाइट, यहाँ बोला गया कि 100 मीटर जो है लाइट हाउस है, तो इसकी हाइट हो गई 100 मीटर। अब बोला गया इसमें कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, ये ग्राउंड हो गया। अब इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ देख रहे हैं हम, तो ये टॉप पोजीशन है। तो यहाँ से बोला गया है कि एक शिप यहाँ पर है और टॉप से जब देख रहे हैं तो 2 शिप हैं, दोनों शिप का देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। एक का दिया गया 30 डिग्री, मतलब कि ध्यान से अगर समझो तो इसको यहाँ से मिलाएंगे। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनाते हैं तो यहाँ से देखो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लो किसी चीज़ को आप सामने देख रहे होते हो और नीचे टर्न करोगे तो कितने एंगल से आप टर्न किए, तो ये होती है लाइन ऑफ साइट। तो इतना टर्न किया, मतलब कि 30 डिग्री टर्न किया, 30 डिग्री के एंगल पर देखा इस शिप को, इस शिप को 30 डिग्री के एंगल पर देखा, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब लग गया स्टूडेंट कि एक शिप यहां पर इसका नाम दे दो, ये P नाम दे दो, ये नाम Q हो गया, ये R हो गया, और एक शिप और है यहां पर। मान लेते हैं कि यहां पे एक शिप होगी एक, तो PQR, इसको नाम हम लोग S दे देते हैं, या इसका नाम T दे दो, जो भी नाम देना है, या SC दे दो। अब बोला गया है कि इसको देखा गया है 60 डिग्री के एंगल पर, तो यहाँ से इसको मिलाओ और ये एंगल जो स्टूडेंट हो गया यहाँ से लोगे लाइन ऑफ साइड से, टोटल कितना है 60 डिग्री है, तो ये टोटल 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से देखो तो डिप्रेशन को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30, तो भी 30 हो जाएगा, ये टोटल 60 है यहाँ से, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब बोला गया है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब कि दोनों, जैसे ये शिप के पीछे एक ये शिप है, तो दोनों एक दूसरे के बिहाइंड है, पीछे है, मतलब एस के पीछे क्या है, P है यहाँ पर। बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, तो एक P और S, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस में PS निकालना है, ये हमें PS निकालना है। और यहाँ पर ये इसका बॉटम है, तो ये PS कितना होगा यही पूछा गया है। तो देखो स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो PS होगा वो X होगा, कुछ मान लो कि ये X होगा डिस्टेंस, इसी X को हमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये X होगा। और तब यहाँ पर देखो ध्यान से 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है PRQ और एक ट्रायंगल है SRQ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो जब भी 2 एंगल बन रहे हैं तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक हम ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल PRQ, तो PRQ ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो PRQ में कौन सा एंगल है, tan थीटा है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना है परपेंडिकुलर, यहाँ पर थीटा का ही एंगल लेकर चलेंगे tan का, क्योंकि देखो tan के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर है 100 और बेस, ये बेस टोटल हो गया। तो इसको भी काम करते स्टूडेंट, इसको y मान लेते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बेस मतलब क्या PQ बेस है, तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो PS x है, ये y है, मतलब कि बेस जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, tan 30 कितना होगा 1/√3 होता है, ये हो जाएगा 100/x प्लस वाई। तो यहाँ से स्टूडेंट x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100√3, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से एक और ट्रायंगल यूज कीजिए, एक और ट्रायंगल 60 डिग्री का यूज करते हैं, तो इन ट्रायंगल ऑफ 60 डिग्री में RSQ, तो इसमें देखते हैं RSQ, रिस्क RSQ, इसमें यूज करते हैं, देखो क्या है tan 60 डिग्री, तो tan थीटा का पढ़ेंगे फॉर्मूला, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है परपेंडिकुलर 100 है, और बेस कितना माने है y माने हैं, तो 100/y हो जाएगा। tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो √3 इक्वल टू हो गया 100/y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा बताइए 100/√3 हो जाएगा, तो ये y, तो y इतना मीटर आ जाएगा। लेकिन y नहीं पूछा गया स्टूडेंट, पूछा गया था x, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप को तो x माने हैं,
हैं तो x निकल जाएगा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू तो x आ जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में तो x प्लस y कितना बताइए 100/√3 है, और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 100√3। देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम लिखे हैं x प्लस y निकल ही चुका है, तो y की वैल्यू यहाँ पर y की जगह रख दिए हैं। अब इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100√3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 100/√3 हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो यहाँ नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लो, √3 यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 1 का √3 में करोगे √3 बढ़ जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 300, अब माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो 100 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना बताइए 200/√3, और ये आपका आंसर है। आंसर इसी फॉर्मेट में दिया था। अब चाहो तो रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो स्टूडेंट, या इसी फॉर्मेट में, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में था तो इसी फॉर्मेट में ये आंसर दिया था 200/√3, या इसको आप रेशनलाइजेशन कर सकते थे। तो देख लो इस पूरे क्राइटेरिया में, एक बार हम कैमरे में चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर देख लो कैसे किया गया, मतलब कि दो एंगल यहाँ पर यूज करना है, एक राइट एंगल 30 डिग्री में यूज करना है और एक राइट एंगल 60 डिग्री के लिए यूज करना है, और दोनों को एक बार यूज कर दोगे और ये क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको आप ट्रिपल स्टार दे दो, इसकी रेटिंग होगी 3 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। तो इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको करते हैं। बोला गया है अ ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड। देखो तो हवा के कारण एक ट्री जो है वो टूट गया, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो टॉप है वो एक तरह से ग्राउंड को टच किया, 30 डिग्री के एंगल पर, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड होल हाइट ऑफ ट्री। देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर एक ट्री है जो कि हवा के कारण टूट गया है, तो अब ये टूटेगा तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका नाम A दे दो, ये B से टूट गया, ये C है, ये यहाँ पर ग्राउंड होगा। तो स्टूडेंट जैसे मान लो अब ये चीज़ जैसे ट्री है जब टूटेगा तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो कहाँ झुकेगा, ग्राउंड पर ही झुकेगा। तो जैसे यहाँ से ये टूट गया, तो यहाँ से टूट गया, तो अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये कहाँ पर टच करेगा, ये ग्राउंड पर ही टच करेगा, तो ये यहाँ पर ऐसे टच किया। तो यही बोला गया है ना कि इसका जो टॉप है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि एन एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल पर जाकर इसको ये टच किया। कहने का मतलब कि इसका जो टॉप था, जो ट्री का ये जो टॉप है, अब ऐसे ये टूट करके यही झुक गया। तो अगर ये हाइट y होगी तो बताओ ये भी कितनी होगी, y होगी। अगर इसको y बोले तो यही चीज़ टूट करके ऐसे झुक गया है, समझो ध्यान से, तो ये झुक जाएगा, तो ये y तो भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसका जो टॉप है, बोला है ना कि द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड, जो टॉप है इसका टॉप ये ग्राउंड पर आकर के यहाँ पर इसको टच करेगा, तो A B C इसको D मान लो। और ये जब पेड़ ऐसे टूट करके जब झुकेगा तो 30 डिग्री के एंगल बनाएगा ये। तो बोला गया है कि फाइंड करना है होल हाइट ऑफ ट्री, इस ट्री की हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दिया है कि नहीं, देखो दिया है कि एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, ये रूट है इस ट्री का, ये क्या हो गया, रूट हो गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 30 मीटर, तो बेस तो दिया गया 30 मीटर, और इस ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। तो इसको बोल दो h, ये हाइट h बोल दो, तो h प्लस y, क्योंकि ट्री हमारा टोटल AC है, तो इस AC की वैल्यू निकालनी है, मतलब h प्लस y निकालना है। तो h निकालो, y निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा ट्री कितना इस हाइट का था। क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला गया था कि एक ट्री है जो कि टूट गया है ड्यू टू वाइंड बोल दे या स्टार में बोल दे, तूफान के कारण। यहाँ क्वेश्चन बहुत आता है, ये ट्रिपल स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ट्री है वो टूट गया, टूटा हुआ पार्ट ही झुक जाएगा, तो ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम होगी, तो निकालना है कि ये ट्री जो है ये कितने हाइट का था, तो AC की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है, करना क्या है, यहाँ पर tan 30 डिग्री का लेकर चलो फार्मूला, tan 30 का लेकर चलने से फार्मूला ये होगा कि ये 90 डिग्री है, तो h इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो इन ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ABD, तो इन ट्रायंगल ABD में हम लोग लेकर चलते हैं tan 30 डिग्री का फार्मूला। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h है और बेस कितना बताइए, बेस है 30, और tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/30। तो यहाँ से स्टूडेंट एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3h इक्वल टू हो जाएगा 30, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30/√3।
ये इतना मीटर आ जाएगा, ये हाइट h आ गया, ये भी इतना आया है, a भी आया है। अब BC निकालते हैं, तो BC की वैल्यू y कैसे आएगी? तो अब सोचो कि y यहां भी है, y यहां भी है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो अब बताओ, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस हाइपोटेनस किसके फार्मूले में आता है? कॉस के फार्मूले में। हाँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 10 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहो तो साइन का यूज कर दो फार्मूला, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एच पता हो ही गया यहाँ पर, और हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के साथ 10 तो यूज कर ही चुके हैं, अब बचता है ऑप्शन साइन और कास यूज करने का। तो साइन और कास से कुछ भी यूज कर दो, हम कास लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? लेकर चलते हैं किसका फॉर्मूला बताओ? यहाँ पर लेकर चलते हैं cos 30 का फार्मूला। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस कितना है बताइए? 30, और हाइपोटेनस कितना है? y है। अब हम चेक कर लेते हैं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, दिख रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। तो cos 30 का फार्मूला कितना होता है बताइए? तो cos 30 का जो फार्मूला होता है वो रूट में 3/2 होता है, और इक्वल टू हो गया ये 30/y। अब यहाँ से स्टूडेंट ये कर, इसको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कितना जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, तो y हो जाएगा 60/√3। तो ये हो गया y की वैल्यू। अब पूछा क्या गया था? h + y हाइट, तो टोटल हाइट मतलब क्या? टोटल हाइट यहाँ पूछा गया है, तो टोटल हाइट जो आएगी स्टूडेंट वो x + y आएगी। x कितना है? तो 30/√3 है, और y कितना है? 60/√3 है। तो दोनों को ऐड कर दो तो 30 60 हो जाएगा 90/√3। कुछ बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो आप √3 से। तो ये हो जाएगा 90/√3, और √3 का 3 हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 30√3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 30√3। और कुछ लोगों को यहाँ भी नहीं बर्दाश्त होगा, कुछ महान आत्मा होते हैं, तो जो महान आत्माएं हैं √3 का वैल्यू 1.7 पुट कर लेंगे, ये 1.7 होता है √3 का वैल्यू, यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रूट में भी आंसर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। अदरवाइज अगर ये वैल्यू रखना ही होता तो खुद ब्रैकेट यहाँ में क्वेश्चन में दे देता कि √3 की वैल्यू इतना पुट करना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, तो आप इसी तरह लिख के छोड़ दोगे, कोई गलत नहीं करेगा। तो देखो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लो अच्छे से। तो इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बोला गया है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। पहले देखो कि यहाँ पर 7 मीटर बिल्डिंग है हाई, और बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अच्छा, एक टावर भी है, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ, यहाँ पर पहले तो आपको 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, जैसे ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, और यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया। और बोला गया है कि ध्यान से आपको समझना है कि केबल टावर, यहाँ पर ऐसे समझो कि केबल टावर की हाइट, जैसे ये मान लो कि यहाँ पे केबल टावर है, यहाँ बोला गया कि टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको मान लो कि ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये है, ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से हमको क्या देखना है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब इसके सामने, इस बिल्डिंग के सामने ये ना टावर है, तो ये टावर हो गई, और इसका नाम दे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और ये डी हो गया। अब बोला गया कि जो बिल्डिंग 7 मीटर है, इस यहाँ से देखोगे तो टॉप ऑफ ए केबल, मतलब कि जो केबल टावर का टॉप है, तो इस बिल्डिंग के टॉप से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के टॉप को देखोगे तो 60 डिग्री के एंगल पर देखोगे। यहाँ से इसको आप चाहो तो ऐसे ज्वाइन कर लो, इसके पैरेलल ये लाइन बना लो एक, ये हो गया एंगल 60 डिग्री। और बोला गया है कि इसी बिल्डिंग के टॉप से जब केबल के टॉप को देखोगे तो 60 दिखाई देगा, और केबल के अगर बॉटम को देखोगे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, बोला है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका फुट का है, क्योंकि ये टावर का ये फुट हो गया, ये टॉप हो गया। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये दिया गया 45 डिग्री। तो यहाँ से देखोगे ये 45 डिग्री के एंगल से ऐसे देखेंगे, तो इसका अल्टरनेट निकालोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45 डिग्री।
तो कहने का मतलब कि इससे इसी पॉइंट से हमें देखना है, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन से देखना है इसके टॉप को, और एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखना है इसी के फुट को। तो अब बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। मतलब स्टूडेंट हमें हाइट निकालनी है टावर की, बीसी निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है, जो बीसी है, इसकी हाइट को एच मान लेते हैं। तो अब दिमाग लगाओ कि अगर इसकी हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं, ये 7 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 7, इसका नाम दे देते हैं ई। तो ये 7 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा ई सी, तो टोटल एच माने हैं हाइट ऑफ टावर, ये 7 तो ये भी 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 7, क्योंकि टोटल h था ये 7, तो h में से 7 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये h माइनस 7 हो जाएगा। बस अब सब कुछ हम लोग बना लिए। इसके बाद हम हाइट ऑफ टावर h निकालना है। तो देखो 2 ट्रायंगल है आपके पास, ये 90 होगा, ये भी कितना बताइए 90 है। तो एक ट्रायंगल 60 का यूज कर लो, एक 45 का यूज कर लो। तो एक बार 60 का यूज करते हैं। तो अगर 60 डिग्री का यूज करेंगे तो देखो इन ट्रायंगल 60 डिग्री का यूज करो, DCE, तो DCE में tan 60 डिग्री का फार्मूला तो क्या होता है tan थीटा, मोस्टली tan के ही फार्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h माइनस 7 है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे स्टूडेंट आप समझिए बेस क्या है, दोनों के लिए सेम है। AB को मान लेते हैं x मीटर है, तो D भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, क्योंकि ये बेस और दोनों सेम ही होंगे। तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h माइनस 7 है, और यहाँ से जो बेस है बेस x माने हैं, क्योंकि ये x AB x होगा तो D भी कितना होगा x ही होगा। तो tan 60 कितना होता है यहाँ से √3, तो √3 इक्वल टू हो गया h माइनस 7 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 7 अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर √3x आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये सब तो बच्चे जानते ही हैं। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल यूज करते हैं 45 का, तो इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल हम लोग ABD को देखते हैं। तो ABD में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर यूज करते हैं tan थीटा, तो tan 45 डिग्री। तो 45 के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो कितना है परपेंडिकुलर 7, और बेस क्या है x है, और tan 45 कितना है 1 होता है, तो 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 मीटर। मतलब कि x तो आ गया 7, तो इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, और इसके बाद देख लो कितना जाएगा आंसर आपका। तो x आ गया 7 मीटर, तो पुट यहाँ पर लिख लो कि पुट वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट माने उसी पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन √3 है, तो x की वैल्यू 7 पुट कर दो यहाँ पर, तो h माइनस 7 अपॉन √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7, माइनस 7 जाएगा तो प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू h। 7 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पर √3 प्लस 1 मीटर। बस इस तरह से लिख के छोड़ देंगे। अगर संतोष नहीं हो रहा है तो बताए थे कि h की वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू होती है √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 1.7 पुट करके मल्टीप्लाई करना। इसी फॉर्मेट में आंसर लिखो, कोई गलत नहीं करेगा। जब भी आएगा तो टाइम वेस्ट मत करो, इसी तरह लिख के छोड़ दो। तो इस तरह से स्टूडेंट जो h माने थे, h क्या मानते हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आ गया। ये भी ट्रिपल स्टार में रखना इस क्वेश्चन को, जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट देख लो, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन जो थे इसमें हो गए, और ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ये सब क्वेश्चन जब करवाए हैं 3 क्वेश्चन, अगर इसको कर लोगे अच्छे से तो आपको बहुत चीज़ फील आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें एलिवेशन डिप्रेशन सबके कंसेप्ट सिखाई दिए कैसे बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, तो अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच और बोर्ड एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए और खूब समय दीजिए और अच्छा नंबर लाइए आप लोग। तो इसको आप लोग करके बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।